सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से पास्टर जी हैं, पास्टर आशीष देव। इस समय उनको देते हैं। सब लोग को जय मसीह की। ठीक है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, एक दुआओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए। पिता, तूने इतना अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु जी। पिछले रात में अच्छे मीठे नींद दिया, आज की सुबह दिखाया, इसलिए हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते पिता। आज की इस सुबह की वेले में प्रभु, आज जितने भी भाई लोग बहन लोग प्रभु जी इस जूम में जुड़े हैं, आप उन सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी नहीं जुड़े हैं, आप अनुग्रह कीजिए, जल्दी से जल्दी वो भी जुड़ पाए प्रभु जी, तेरी आशीषों को पा पाए। वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करें। जो भी वचन आज हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे पिता, तो हमारे दिलों को, मनों को, बुद्धि को खोल दे पिता, ताकि उस वचन को हम हमारे जीवन में प्रभु जी उपयोग में ला पाए और तेरे आदर्श के जीवन हम बिता पाए। वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का संपूर्ण वक्त हम सबों को इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। ठीक है, आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 46 से 56 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 46 टू 56। इसको मरियम की स्तुति गान बोल के कहा जाता है, ये फ्रेज को, या फिर मैग्निफिकेट के नाम पे भी ये जाना जाता है। तो जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, और उस समय पे एलिजाबेथ और मरियम दोनों पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और उनके आपस की जो बातें हैं उसको यहाँ पे व्याख्या किया गया है। पहले एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर के मरियम के लिए कुछ बोलती है, उसके बाद मरियम खुद पवित्र आत्मा में भर के परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो महिमा है, जो दया है, जो करुणा है मानव जाति के लिए और उसके लिए, मरियम के लिए, ये सारे उन्होंने इस पेज में उन्होंने वर्णन किए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आप सब ध्यान दे, मैं पढ़ता हूँ। लूका उसका पहला अध्याय 46 से 56 तक वचन में इस प्रकार लिखा है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे, और अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तो यहाँ पे हम देखते ये जो स्तुति गान है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की महानता जब मरियम के प्रति हुआ था, उस चीज को वो परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए मरियम इस युक्तियों को पवित्र आत्मा से भरपूर होके कहती है। इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर उसको शॉर्ट में मैं विश्लेषण करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, उसका मतलब क्या है, इतना कठिन भी नहीं है, सब आसान में हम सब समझते हैं। फिर मैं आपको कुछ इसमें से बताना चाहूंगा। इसमें मरियम अपने हृदय से परमेश्वर की स्तुति करती है। वो कहती है कि उसकी आत्मा परमेश्वर की महानता का गुणगान कर रही है, और केवल शब्द नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन की भक्ति है। अगर परमेश्वर ने मरियम को जो करुणा की थी, या यीशु उनके
उनसे उत्पन्न होगी। अगर परमेश्वर की योजना ये था, तो मरियम भी अपने जीवन में वैसे जीवन बिताई थी, एक पवित्र की जीवन बिताई थी, एक धार्मिक जीवन बिताई थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुने हैं। और मरियम जानती है कि परमेश्वर ही उद्धार करता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानती है कि प्रभु ने उसे चुना है, और इस पर वो अत्यंत आनंदित है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार अगर हम जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर अपने कार्य के लिए अपने दासों को, अपने बच्चों को चुनता है और इस्तेमाल करता है। और मरियम कहती है कि वो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा और उसे चुन लिया। इसलिए आने वाले सारी पीढ़ी उसे धन्य कहेगी। यह उसकी विनम्रता को दर्शाता है। जब हम भी विनम्रता का जीवन जीते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने या इस दुनिया के सामने छोटा करते हैं, तो परमेश्वर सही समय पे हमको उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को छोटा करता है, तो परमेश्वर सही समय पे उसको उठाते हैं। और वही चीज यहाँ पे मरियम पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर की महिमा करते हुए, बढ़ाई करते हुए कहती है। मरियम स्वीकार करती है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। परमेश्वर की शक्ति और पवित्रता को वो आदर देती है। परमेश्वर केवल मरियम के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए दयालु है जो उससे डरते हैं, अर्थात उसका आदर करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में दया का पात्र होना चाहते हैं, अनुग्रह का पात्र होना चाहते हैं, तो हमें भी उसको मानना है। उसकी वचन के अनुसार, उसकी वाक्य के अनुसार हमें जीना है। तो परमेश्वर उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी प्रेम हमारे ऊपर भी सदैव बने रखेगा। यहाँ परमेश्वर की न्याय की बात है। वो घमंडियों को नीचा करता है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर केवल दया नहीं करता, वो न्याय भी करता है। हमारा परमेश्वर जैसे दया का परमेश्वर, वैसे वो न्याय का भी परमेश्वर। परमेश्वर का कार्य सांसारिक दृष्टि से उल्टा लगता है। कभी कभी हम मन में सोचते हैं कि हम इतना एक प्रभु भयालु जीवन बिताते हैं, लेकिन सारे समस्याएं, सारे मुसीबतें हमारे पर ही आता है। इस तरह से सांसारिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर की कार्य उल्टा लगता है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन सा चीज कब जरूरत है, और सही समय पे वो सबको उस चीजों को वो देते हैं। वो गर्विले शासकों को गिरा देता है, जो घमंडी है उनको वो गिरा देता है, और विनम्र जनों को ऊंचा उठाता है। वो उसकी करुणा और न्याय दोनों का दर्शाता है। तो हमारे दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर सच्ची जरूरतों को पूरी करता है। वो मूर्खों की भरपाई करता है। सॉरी, वो जो जरूरतमंद है उनको हर एक चीज, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, वो दिलाता है। लेकिन जो अपने आप में पूर्ण समझते हैं, या फिर जो धनवान है, उन्हें वो कुछ नहीं देता। अगर हम स्वीकार करेंगे परमेश्वर के सामने कि हम उस योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है, या हम कुछ नहीं है, अपने आप को जब हम छोटा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के सामने हम दिखावा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचनों को नहीं भूलता। उसने इस्राएल से जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर रहा है। यीशु मसीह के आगमन के माध्यम से पूरा हो चुका है। जो अब्राहम, इसहाक और याकूब, हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने जो वादा किया था, जो
इजराइल से परमेश्वर ने वादा किया था, उनके लिए एक उद्धारकर्ता को उत्पन्न करेगा, देगा, और जिसका राज्य कभी अंत ना होगा। ये सारी चीजें यीशु मसीह के देखते हुए यीशु मसीह के लिए कहा गया था, और उसी चीज को परमेश्वर ने पूरा किया। और आने वाले समय पे जो भी परमेश्वर का वादा है अपने लोगों के लिए, वो सारे वादों को भी वो पूरा करेगा। मरियम याद करती है कि यह सब वादा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, उसके वंश में दुनिया को आशीष मिलेगा। यीशु उसी वादे का पूर्ति करते हैं। जब अब्राहम को कहा गया था कि आकाश की तारागणों के समान, समुद्र की बालू के समान, धूल के समान मैं तेरे वंश को विस्तार करूंगा, और तेरा वंश संसार में, दुनिया में एक आशीष का कारण बनेगा, और वो आशीष का कारण, तेरा वंश आशीष का कारण जो बनेगा कहा गया था, वो यीशु मसीह की जन्म को सूचाता है कि यीशु मसीह के द्वारा पूरा मानव जाति, पूरा संसार आशीष को प्राप्त होंगे। उस चीज को यहाँ पे मरियम ने स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे तूने हमारे पूर्वजों से कहा था, इजराइल से कहा था, उस चीजों को तूने पूरा किया है। यह पद मरियम की व्यवहारिक जीवन की बात करता है। वो एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रही और उसके बाद वो वापस गई। ये जो 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रही बोल के यहाँ पे कहा गया है, हो सकता है कि जब तक बपतिस्मा यूहन्ना पैदा हुआ तब तक रह सकती है, उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं लिखा गया है, तो उसके बारे में हम ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन 3 महीने वहां पे एलिजाबेथ के साथ वो रुकी और उसके बाद वो चली गई। तो ये सारी चीजें मरियम परमेश्वर की बढ़ाई के लिए यहाँ पे की है, परमेश्वर की गुणगान की है। लेकिन बहुत सारे इस समय पे लोग इसको दूसरी तरफ सोचते हैं कि इसमें नहीं, मरियम को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जबकि मरियम खुद यहाँ पे परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दिए हैं। तो ये सारी चीजें आज की जो वाक्यांश है, लूका उसका पहला अध्याय 46 से 56 के बीच में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा ही एक जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति के बारे में आज हम देखेंगे, जो कि कॉन्स्टेंटाइन महान, जिसका जन्म 272 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 337 में उनका मृत्यु हो गया था। ऐसा एक व्यक्ति जो कि इस संसार में जब वो थे तो परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह किया, और परमेश्वर के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य किए, परमेश्वर बहुत ऐसे उनको अनुग्रह किया। और उन्होंने भी परमेश्वर के, जब उनको पता चल गया परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, तो उन्होंने भी परमेश्वर के लिए कार्य किए। एक विशिष्टता का जीवन बीता है, उनके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो उनकी प्रारंभिक जीवन अगर और बुलावा जब हम देखते हैं तो 272 ईस्वी में नाइसस बल्कि एक जगह है, वहां पे कॉन्स्टेंटाइन एक रोमन सेनापति के परिवार में पैदा हुए। उनकी माता का नाम हेलेना थी, और वो एक सैन्य नेता के रूप में सत्ता में आए। वो एक सेनापति के रूप, सेनापति के परिवार में पैदा हुए थे, और जैसे जैसे वो बढ़ गए, वो सेना में भर्ती हुए, और सेना में वो लीडर की, एक सेना नेता के रूप में वो सत्ता में आए। और 306 ईस्वी में रोम के सम्राट बन गए थे। एक सेना के रूप में उन्होंने ज्वाइन किए थे, लेकिन एक सम्राट बन के या रोम के एक राजा बन गए थे 306 ईस्वी में। और मसीह धर्म की ओर उनकी यात्रा 312 ईस्वी में मिल्बियन ब्रिज के युद्ध से पहले एक चमत्कारी दर्शन से आकर लेती है। तो किस तरह से उन्होंने मसीही बने और किस तरह से परमेश्वर उनको दर्शन दिया,
312 ईस्वी में, उसको थोड़ा हम संक्षिप्त में देखेंगे। 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा एक निर्णायक युद्ध के कगार पर खड़ा था। जैसे जैसे उसके दुश्मन बड़ी संख्या में इकट्ठा होते गए, उसके दिल में डर बैठ गया। कौन सा परमेश्वर मेरी मदद करेगा? मुझे क्या करना चाहिए? यह कॉन्स्टेंटाइन ने सोच रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि उसको सामने जो सैन्य इकट्ठा हुए थे उनको देखे उनको पता चल गया था कि उनके सामने मैं सांसारिक युद्ध या हमारे ताकत से, अपने ताकत से, सैन्य बल से उनको जीतना नामुमकिन है। इसलिए उसको वो परमेश्वर की मदद लेना चाहता था। लेकिन कौन सी परमेश्वर की मदद लेगा, कौन सच्चा परमेश्वर है, उसको समझ नहीं आया था। उसी खोज में वो डूबा रहा और वो चिंता करता रहा। और उस रात जब वो सो रहा था तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया। आकाश में सूर्य के ऊपर एक चमकीला क्रूस उनको दिखाई दिया और उसके साथ ये शब्द थे, इस चिन्ह से तुम विजय प्राप्त करोगे। परमेश्वर का दर्शन हर एक जन के लिए अलग अलग रहता है और कॉन्स्टेंटाइन के लिए परमेश्वर का दर्शन इस तरफ था, जैसे वो सच्चा परमेश्वर को दिल से खोजने को चाहा और रात में उस सोते वक्त परमेश्वर सपने के द्वारा उसको दर्शन दिए। वो एक चमकीले, मतलब एक सूर्य के ऊपर एक चमकीले क्रूस को वो देखता है और उसके साथ ये शब्द भी उनको आभास होता है कि इस चिन्ह से तुम विजय प्राप्त करोगे। और वो चिन्ह क्या था? वो चमकीला क्रूस था। तो क्रूस के साथ तुम विजय प्राप्त करोगे। और जब उसको आंख खोला, नींद से वो जग गए। कॉन्स्टेंटाइन ने अपने सेना के साथ इस दर्शन को साझा किया, या उस सोते हुए जो देखे थे उसको उन्होंने बताया। उसने हर ढाल पर क्रूस बनाया। ढाल के सामने की तरफ उन्होंने क्रूस का आकार, उसने आंके हर ढाल पे जितने भी सैन्य से जितने भी सेना युद्ध के लिए जाएंगे उनके ढाल पे क्रूस के चित्र को उन्होंने बनाए और अपना भरोसा तलवारों पर नहीं बल्कि सेनाओं के प्रभु पर रखा, या यीशु मसीह पे उन्होंने भरोसा रखा। अपने सामर्थ्य पे, अपने ताकत पे उन्होंने भरोसा नहीं रखा। और युद्ध शुरू हुआ और कॉन्स्टेंटाइन विजय हुआ। उसी क्षण से यीशु मसीह से उसका विश्वास दृढ़ हो गया, क्योंकि जिसकी तलाश था, जिस परमेश्वर को वो ढूंढ रहा था, किस पे मैं भरोसा करूं, और जब उस युद्ध को उसने क्रूस के चिन्ह के साथ पूर्ण रूप से परमेश्वर को भरोसा करने के द्वारा जब वो जीत गया, तो वो पूर्ण रूप से यीशु मसीह को वो अपने आप को समर्पण कर दिया। उसने पूरे साम्राज्य में मसीहियों को आराधना की स्वतंत्रता दी। रविवार विश्राम और उपासना का एक मान्यता प्राप्त दिन बन गया है। उससे पहले रोम में भले ही मसीह लोग थे, लेकिन उनका जीवन एक डर डर के वो जीवन जीते थे, क्योंकि रोमियों ने कभी भी मसीह के साथ नहीं दिए थे, ना ही मसीह लोगों के साथ वो देते थे, बहुत सताव करते थे। लेकिन जब ये सारी चीजें होता है और जब एक सम्राट ही, एक राजा ही परमेश्वर की सामर्थ्य को देखता है, तो वो उस राज्य में, अपने राज्य में मसीहों को वो छुटकारा देता है, स्वतंत्र जो दिन या रविवार को भी उन्होंने मान्यता दे देते हैं। और उसने कलीसिया बनवाए, पादरियों का सम्मान किया और यहाँ तक कि सैनिकों के लिए एक प्रार्थना पुस्तक भी बनवाए। ना केवल वो खुद मसीह बन गया, बल्कि मसीही लोगों को अपने साम्राज्य में जो नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था उसको वो सकारात्मक दृष्टि से वो बनाया। और जो भी परमेश्वर के दास थे उन लोगों के लिए उनको सम्मान किया, और सेना के लिए भी एक प्रार्थना का पुस्तक बनाया ताकि सेना भी मसीहत में आए
और कलीसिया में झूठे सिद्धांतों को घुसते देख कॉन्स्टेंटाइन ने 325 ईस्वी में निकेया के परिषद बोला, मतलब एक कमिटी बुलाए और सत्य की रक्षा और कलीसिया की एकजुट करने के लिए 300 से ज्यादा बिशप इकट्ठा हुए हैं। मतलब मसीही समुदाय को बढ़ाने के लिए और जो भी गलत शिक्षाएं हैं उसको मसीहत से या मसीही समाज से दूर करने के लिए उन्होंने जो बिशप लोग हैं उनको इकट्ठा करके उस पे कैसे कार्य किया जाए उस पे उन्होंने एक चर्चा का कमेटी बनाए या मीटिंग बिठा के उस पे वो उस चीज को उन्होंने रखा, चर्चा में रखा। संक्षेप में कॉन्स्टेंटाइन ने एक साम्राज्य को मसीह की ओर मोड़ दिया जो आज भी राजाओं और नेताओं के लिए एक आदर्श है। तो जब हम देखते हैं एक सम्राट होने के नाते अपने राज्य के लिए जो आशीष उन्होंने पाए थे अपने पूरे राज्य के लोगों के लिए उस आशीष उन्होंने चाहे कि सारे लोग उस आशीषों को पाए। तो मेरे प्यारों, जब आज हमें परमेश्वर जो आशीष दिया है, आज हम किसी भी कार्य पे है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर हमको दिया है, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे हम काम करते हैं उस चीज को हमें देखना है। क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन एक राजा थे, एक सम्राट थे और उन्होंने अपने राज्य के लिए मसीह की वार्ता को उन्होंने रखा, पूरे राज्य के लोगों के लिए, पूरे सैन्यों के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया। आज जब हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य पे हम हैं, परमेश्वर ने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कैसे लोगों तक परमेश्वर की वचन को हम पहुंचाए, परमेश्वर की महिमा को हम दिखा पाए, परमेश्वर की प्रेम को हम दिखा पाए और लोगों में परमेश्वर के प्रति एक सकारात्मक सोच को हम ला पाए। आज बहुत सारे लोग मसीह लोगों को गलत सोचते हैं, एक गलत नजरिया से देखते हैं। उनकी वो सोच को, उनकी नजरिया को हम कैसे अच्छी की तरफ ले पाए उस पर हमें मनन करना है, हमें चिंता करना है कि किस वजह से लोगों के अंदर ये सारी चीजें पैदा हुआ है, गलत चीजें या नकारात्मक चीजें। क्या आप कॉन्स्टेंटाइन की तरह परमेश्वर की दिखाई हुई रास्ते पे चलना चाहते हैं? भले ही उसके लिए साहस और साहसिक निर्णयों की आवश्यकता पड़ता है। आज हमें भी उस राह पे चलना है, परमेश्वर की दिए हुए वचन के अनुसार परमेश्वर की राह पे हमें चलना है और लोगों को दिखाना है कि मसीह लोग गलत नहीं होते हैं, मसीह लोग अनर्थ की कार्य या अनर्थ की विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि परमेश्वर की प्रेम, जो परमेश्वर हमने प्रेम किया वही प्रेम हमें लोगों में बांटना है। आज परमेश्वर हमारे साथ भी बात करता है, उनके वचन के द्वारा अलग अलग व्यक्ति को परमेश्वर अलग अलग तरह से दर्शन देता है। तो आज परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए क्या है, उस चीज को हमें ध्यान देना है और उसी आधार पे हमें चलना है। जब मैं इस वचन को देख रहा था, यहाँ पे एक वचन आया, जैसा है उसका 41 अध्याय और उसका 10वां वचन। अभी पिछले हफ्ते जब गुना अंकल यहाँ पे आए थे, हमारे घर में प्रार्थना के लिए, पूरे फैमिली के घर में आके उन्होंने प्रार्थना की थी। मेरे घर में जब आए थे तो यही वचन उन्होंने पढ़ने के लिए कहा था और कोइंसिडेंटली इसमें भी उसी वचन को मैंने देखा और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा अपने एक वचन को उन्होंने
दिए हैं। और ये कोइंसिडेंटली नहीं है, ये परमेश्वर का योजना के तहत इस वचन मेरे तक पहुंचा है। यह है उसका 41वें अध्याय का 10वां वचन। ये वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें संभालने के लिए है, और हमें डरना नहीं है, ना ही हम इधर उधर ताके। हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकना है। परमेश्वर के ऊपर अपने दृष्टि को, अपने नजर को रखना है और आगे की ओर बढ़ना है। कॉन्स्टेंटाइन ने रोम का नेतृत्व करने के साथ साथ उन्होंने मसीह धर्म का समर्थन किए और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा किए। आज हमारे जरूरतों के वक्त समय पे, हमारे आवश्यकता के समय पे, हमारे दुख की घड़ी पे हम किसके पास जाते हैं? हम किससे सहायता का उम्मीद रखते हैं? हमें कॉन्स्टेंटाइन की तरह अपने परमेश्वर मसीह पे भरोसा रखना है, उन्हीं से हमें सहायता मांगना है और परमेश्वर की वचन के लिए प्रसार और प्रचार में हमें साहस के साथ, चतुराई के साथ हमें कार्य करना है। इस वचन पे प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप लोग सुने होंगे पूरा उत्तर प्रदेश जो बरसात के कारण गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया, तो बाढ़ की चपेट में आया है। अभी हमारे कैंपस में भी पानी आ चुका है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जल्दी से जल्दी इस समस्या से ज्यादा पानी ना बढ़े। अभी तक हम सब सुरक्षित थे, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देंगे और हर एक चीज सरल होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आगे का समय मैं मनोज भाई को देना चाहूंगा, वो होने को। थैंक यू सर। आगे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए, और विशेष प्रार्थना कीजिएगा जो उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आया हुआ है उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा, एक नया दिन दिखाया। आपके पवित्र आत्मा द्वारा जो वचन हम लोग देखे, सीखे, समझे पिता, इस पर चलने के लिए आपकी पवित्र नाम की माँ होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। जो मैप में जितने लोग उपस्थित हैं उनको भी सहायता मदद कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा द्वारा जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम में आप सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं खास करके वाराणसी में जो बाढ़ आया है और हॉस्टल में जो पानी आ रहा है उसको आपके पवित्र आत्मा द्वारा कम करिए पिता, सहायता मदद कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके पवित्र नाम की महिमा हो सके पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन।